अब जॉब के नाम पर अगर कहीं ब्लो जॉब ही करना पड़ जाए तो क्या दिक्कत है। ब्लो जॉब भी तो एक प्रकार का जॉब ही है। गांजा उपजाना भी तो एक प्रकार की खेती ही है। कुछ भी कर सकते हो। ड्रोन गिराना भी एक तरह की कला है। पुलिस वालों पे ट्रैक्टर चढ़ाना तुम्हारा आंदोलन का जन्मसिद्ध अधिकार है। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਝੂਲਦਾ 90% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਨੇਗੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿਣਗੇ ਇੱਥੇ ਜੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹੀ ਲਊਗਾ। बहुत बढ़िया कुर्बानियां ने एकदम बढ़िया हेलो आज अरे बहुत दूर गया है तो लिया सीधा तो नहीं आते आपको नाम लगे लॉकडाउन खड़े नमस्कार दोस्तों, अभी अभी जो वीडियो आपने देखा वो हरियाणा पुलिस के द्वारा जारी किया हुआ वीडियो है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे शांति प्रिय मासूम किसान पुलिस वालों पे सिर्फ पत्थर ही फेंक रहे हैं। हाँ, सिर्फ पत्थर फेंक रहे हैं। वो चाहते तो पेट्रोल बम भी फेंक सकते थे। उनके पास हैंड ग्रेनेड और आंसू गैस के गोले नहीं हैं तो क्या हुआ, मगर वो पेट्रोल बम तो फेंक सकते थे क्योंकि किसान हैं, उनके पास ट्रैक्टर है। ट्रैक्टर में वो डीजल भराने जाते होंगे और उसी पेट्रोल पंप पे या डीजल पंप पे जहाँ से वो डीजल लेते होंगे वहाँ पेट्रोल भी मिलता होगा। स्वाभाविक है, किसान खेतों में तो डीजल उपजाएगा नहीं तो वो किसी पंप से ही लेगा। और गनीमत कि उस पंप से किसान ने पेट्रोल नहीं खरीदा जिसका बम बना के पुलिस वालों के ऊपर फेंक सकता था। लेकिन ये तो अन्नदाता है, अन्न देते हैं, तो ये किसी की जान कैसे ले सकते हैं। छोटे छोटे पत्थर से 20-25 पुलिस वाले घायल हो गए तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्या इतना भी पुलिस वाले देश के लिए नहीं सह सकते हैं? यदि आतंकवादी हमला होता है तो पुलिस वाले शहीद हो जाते हैं, तो क्या होता है? पुलिस वाले तो हैं ही इसी के लिए, शहीद होने के लिए, लाठियाँ खाने के लिए, पत्थर खाने के लिए, गोलियाँ खाने के लिए। कभी किसान मारे, कभी वकील मारे, कभी पहलवान मारे, कभी नेता मारे, कभी कोई मारे, कभी कोई मारे। सब कोई पुलिस वाले को मारता रहे बारी बारी से और पुलिस से अपने लिए सुरक्षा की भी मांग करता रहे, क्योंकि मारते वक्त सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना चाहिए, पीटने वाले को भी और पीटने वाले को भी। जो पीट रहा हो उसकी चिंता छोड़कर जो पीटने वाला है पुलिस को, उसकी सुरक्षा करनी चाहिए, क्योंकि पीटने वाला मजबूत होता है और जो मजबूत है उसी को बचाने से देश मजबूत होगा। देश का लोकतंत्र और मजबूत होगा। आखिर ये गरीब किसान ही तो हैं जो मंडियों में अनाज लेकर जाते हैं, 100 क्विंटल, 200 क्विंटल, 300 क्विंटल, यानी 10 टन, 20 टन, 50 टन। गरीब किसान ही तो लेकर जाता है बेचने। और यदि ये किसान गरीब है तो देश में नौकरी करने वाला जो बैंक मैनेजर है वो मज़दूर है, और जो मज़दूर है वो भिखारी है, और जो भिखारी है वो कीड़ा है। तो इस हिसाब से सरकार को इनकी बातों को मानना चाहिए, सुननी चाहिए कि आखिर वे बात क्या कह रहे हैं। दिल्ली आएंगे तो क्या होगा, 2-4 भवनों को फूकेंगे, किसी किसी को मारेंगे, 2-4 पुलिस वाले और बढ़ेंगे, क्या हो जाएगा इससे? अन्नदाता तो हैं, और यदि ये अन्नदाता नाराज़ हो गए तो कहीं गांजा दाता बन जाएंगे और फिर से ये गांजे की खेती करने लगेंगे, और तब सरकार भी कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि लोकतंत्र में इतना अधिकार तो होना चाहिए कि किसान गांजे की खेती कर सके। और इन किसानों की बड़ी बहन मियाँ खलीफा भी है जो विदेशों में हल चलाती है। यदि वो आ गई आंदोलन में तो फिर ग्रेटा थनबर्ग भी दिखाई देंगी।
और ऐसे ऐसे महापुरुष इस आंदोलन से जुड़ते जाएंगे कि फिर सरकार को इसे संभालना मुश्किल होगा। राकेश भैया ने कहा, राकेश टिकैत ने कहा कि 3 क्विंटल गेहूं के कीमत में 1 तोला सोना मिलना चाहिए। तो सरकार के पास 2 रास्ते हैं, या तो सोना का कीमत कम कर दे, 6,000-7,000 रुपये प्रति तोला कर दे, या फिर गेहूं का जो कीमत है 25,000-30,000 रुपये प्रति क्विंटल कर दे, और फिर उसके बाद सब्सिडी पे वो गेहूं के बने उस गेहूं से बना आटा किसान से खरीद करके सरकार हम लोगों को 25 रुपये 30 रुपये किलो दे। बाकी जो राजकोषीय घाटा होगा वो अन्नदाता तो पूरा करने के लिए हैं ही, हल चलाकर पूरा कर देंगे। निकालना कोई नहीं जान दो, कुछ हो लेने दो। मैडम गाली क्यों निकाल रहे हैं आप गाली कैसे निकाल रहे हैं मैडम? कुछ नहीं करते पुत्र, कुछ नहीं। कोई गल नहीं, हटा रहे हैं ना, मैडम आप गाली क्यों निकाल रहे हो? मैडम हम तो पत्रकार हैं, हम नहीं रोक सकते नहीं, मजबूरी शादी है, 12 बजे बंद है, नहीं काम तो सबको है, जो काम करे लड़ रहे मर रहे उनको काम नहीं है। अब इस वीडियो से ये नहीं कहा जा सकता है कि ये जनता का गुस्सा है, ये लड़की संघी है। आखिर संघी शब्द ही तो सुनने में स्त्रीलिंग जैसा लगता है। हालांकि ये बात अलग है कि संघ में महिलाओं को स्वयंसेवक नहीं बनाया जाता, संघ में महिलाओं को नहीं रखा जाता है। ये भी एक प्रकार का अन्याय ही है लोकतंत्र के साथ। इसलिए ये महिला अपने आप संघी बन गई है। तो जब कोई अपने आप संघी बन जाए, जब कोई अपने आप प्रधानमंत्री बन जाए, जब कोई अपने आप किसान बन जाए, तो उसकी हालत ऐसी ही हो जाती है। लेकिन यदि कोई लिब्रांडू है, कोई झंडू है, तो वो अपने आप नहीं बनता है, बल्कि वो गांजा के हैवी डोज की वजह से वैसा हो जाता है कि उसे हर जगह सिर्फ और सिर्फ अन्याय ही दिखता है जो उसके विरुद्ध में खड़ा होता है। उसके दिमाग में तर्क करने के लिए कोई भी मलूदा बचा नहीं होता है, क्योंकि गांजा का नशा दिमाग में भरे हुए चीज़ों को गोबर में बदल देता है। और देखिए सरकार यहाँ असली रिपोर्टर को जो वहाँ पे लगे हुए कील का लंबाई नाप रहे थे, चौड़ाई नाप रहे थे, उसका द्रव्यमान बता रहे थे, वहाँ पूरा का पूरा मैथमेटिक्स लगाए हुए थे किसानों को, साथ गरीब किसानों को मैथमेटिक्स पढ़ा रहे थे। मनदीप पूनिया जैसे रिपोर्टर उनके अकाउंट को सस्पेंड कर रही है, और गोदी मीडिया को तो वहाँ का खबर दिखाना नहीं है। गोदी मीडिया तो सिर्फ मंदिर करती है। इसीलिए गुस्साए हुए किसानों ने ANI के रिपोर्टरों को पीटा, और पीट दिया तो क्या हुआ, पीटना ही चाहिए। आखिर जो उनकी बात नहीं मानेगा, जो अन्नदाताओं की समस्या की बात नहीं करेगा, उसे तो वो पीटेंगे ही ना। क्या करेंगे? कभी वो खेत में धान को पीटते हैं, गेहूं को पीटते हैं, आज पत्रकारों को पीट रहे हैं, पुलिस वालों को पीट रहे हैं। किसानों को तो पीटना ही आता है। ANI के रिपोर्टरों का पीटना, पुलिस वालों पे पत्थर चलाना, ये सब डर के कारण कर रहे हैं। किसान इतने डर गए हैं कि उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है पत्थर चलाने के अलावे। और एक डरा हुआ किसान पत्थर न चलाए तो क्या करे? एक मजबूर किसान जो है वो हाईवेज़ पे लगे सेफ्टी ग्रिल्स न उखाड़े, ओवर ब्रिज न तोड़े तो क्या करेगा? आज इन किसानों ने भारत बंद का भी आह्वान किया था। ये अलग बात है कि कुछ भी बंद नहीं हुआ, क्योंकि देश तो अब इनकी बात को सुनता ही नहीं है। देश को तो अन्नदाता चाहिए ही नहीं। यहाँ तो अब सब लोग
बिक चुके हैं। एक डर का माहौल बन गया है कि अब लोग बंद करने से भी डरते हैं। लोग किसानों का साथ नहीं देना चाहते क्योंकि उनके भीतर में एक डर है, एक घना अंधेरा छाया हुआ है, जो अंधेरा गांजा के धुएं से बना हुआ है। और उस धुएं की महक ऐसी है कि सब कोई उसे सूंघ के इस कदर बेहोश हो चुका है कि उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे, जाए तो कहाँ, किसे सपोर्ट करे, किसके पक्ष में बोले, कितना कम बोले, कितना ज़्यादा बोले, क्या बोले ना बोले, ये समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा भी है कि कुछ लोग इसलिए भी बोल रहे हैं कि उन्हें बोलना है, और कुछ लोग इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। मगर यहाँ आवश्यकता है कि भले ही आपके पास बोलने के लिए कुछ हो या ना हो, आपको कुछ बोलना है, तभी तो आप क्रांतिकारी कहलाएंगे। भले ही आपके पास कोई मुद्दा हो या ना हो, यदि आप पुलिस वालों पे पत्थर चलाते पाए गए तो आपका नाम स्वतंत्रता सेनानी के सूचियों में लिख दिया जाएगा। तो आप भी अपने भीतर से अपने डर को हटाइए और इन किसानों के लिए बोलिए कि ये क्या कर रहे हैं। और इनके लिए बोलने के लिए आपको अपने भीतर से उस अंधकार को हटाना होगा, जो जिस डर ने आपको घेर रखा है उस डर को हटाना होगा। और इस डर को हटाने के लिए हो सकता है कि आप कहीं पेट्रोल बम चलाने की सोचे, तो ऐसा मत कीजिए। पेट्रोल बम नहीं चलाइए, ना ही किसी पे पत्थर मारिए, ये दोनों ही गैर कानूनी काम है। और इस तरह से ओवर ब्रिज का सेफ्टी ग्रिल्स तोड़ना, पुलिस वालों पे पत्थर मारना, पुलिस वालों पे ट्रैक्टर चलाना, गांजे की खेती करना, ये सब गैर कानूनी काम है और ऐसे ही इनकी मांगे भी है। तो क्या लगता है आपको कि आपके अंदर भी डर है? यदि डर है तो उस डर को निकालिए, चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़िए। हम आपके पास ऐसी विश्लेषण ही लेके आएंगे और अन्य मुद्दों पर भी हम बात करेंगे, जैसे संदेश खाली के मुद्दे पे भी बात करेंगे, लेकिन कल बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।